पास्ट टेंस के वाक्यों में रखने का अधिकार, मालिकाना हक और रिलेशनशिप व्यक्त करने हेतु हैड का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे और फिर नाउन लिखेंगे। पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट लिखा था, हैव लिखा था या हैज़ लिखा था और नाउन लिखा था। इस क्लास में हेड लिखेंगे और इसमें उसके 4 भाई थे, 4 बहन थी, एक पेन था, सुंदर बगीचा था, 10 भैंसें थी, अनुभव था, ठीक है ना। उसके घुंघराले बाल थे, 5 उंगलियां थी, 6 उंगलियां थी, 100,000 रुपये थे, 2 गाड़ी थी। इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे डेली यूजेज वाले सेंटेंस रहेंगे जो डेली रूटीन में काम आते हैं हमें, ठीक है ना। ये रहेंगे पास्ट टेंस में। रखने का अधिकार होता है, मालिकाना हक ओनरशिप जो होते बोलते हैं ना, ओनरशिप वाले, रिलेशनशिप वाले, है ना, को व्यक्त करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है। तो हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर, देखिए, सब्जेक्ट हेड प्लस नाउन, ठीक है ना। उसके पास एक पेन था, ठीक है ना, तो ही हैड आ पेन, ठीक है ना। ये रखने का अधिकार है, ओनरशिप है, ठीक है ना, मालिकाना हक है कि उसके पास एक पेन था। पहले पिछली क्लास में था उसके पास एक पेन है, तो ही हैज़ अ पेन, ठीक है ना। उसके घुंघराले बाल थे, तो शी हैड कर्ली हेयर, ठीक है ना, उसके घुंघराले बाल थे। हमारे पास एक रंगीन टीवी थी, तो वी हैड आ कलरफुल, है ना, रंगीन को कलरफुल कहते हैं टीवी, ठीक है। उसके 6 उंगलियां थी, तो ही हैड 6 फिंगर्स। किसके 6 उंगलियां किसके हैं? कोई एक्टर को है ना, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, है ना। तो देखिए, थी, उसके 6 उंगलियां थी या फिर उसके 6 उंगलियां हैं, तो ही हैज़ 6 फिंगर्स। कुछ भी बोल सकते हैं नाउन को लेकर के, जो भी अपने वातावरण में रात दिन होने वाली प्रतिक्रियाएं, रात दिन देख रहे हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमारे डेली यूजेस में काम आने वाले हैं। यदि हम इसे सीख गए, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को सीख गए, तो हमारा स्पोकन कंप्लीट हो जाएगा। जितनी बार आप बोलकर पढ़ेंगे ना, आपको इंग्लिश में उतनी प्रवीणता हासिल हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आप स्पोकन करने लग जाओगे। तो हमें बार बार इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, मेरे पास 4 पेन था, ठीक है ना, तो मेरे पास, है ना, आई हैड 4 पेन्स। उसके एक बगीचा था, तो ही हैड अ गार्डन। उसके 4 बंगले थे, तो ही हैड 4 बंगलोज। उसके मतलब तुम्हारे पास 10 भैंसें थी, तो यू हैड 10 बफेलोज, ठीक है ना। उसके पास एक फार्म हाउस था, तो ही हैड अ फार्म हाउस। समझ में आया ना? बहुत शानदार वाक्य हैं। ही हैड 6 फिंगर्स, उसके 6 उंगलियां थी। उसके, देखिए, अब तुम्हारे यू हैड 20 काउस, तुम्हारे 10 गायें थी, ठीक है ना। दे हैड 4 कार्स, उन्हें या उनके पास 4 गाड़ियाँ थी, ठीक है ना। यू हैड 1000 रुपीज़, तुम्हारे पास 1000 रुपये थे, ठीक है ना। ये ठीक है। इसी संरचना के साथ साथ एडजेक्टिव और देख लेते हैं।
एडजेक्टिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेड तो लगाना ही है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना। उसके पास एक लाल पेन था, उसके पास एक लाल पेन था, तो ही हैड अ रेड पेन। उसके घुंघराले बाल, रुको, हाँ ये तो हो गया ना, वो एडजेक्टिव भी लगाया। उसके पास 20 कॉपीज थी, शी हैड 20 या फिर बुक्स, उसके पास 20 किताबें थी। उसके पास उसके रुको, मतलब तुम्हारे पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, तो यू हैड अ गुड नॉलेज, यू हैड गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, ठीक है ना। यदि मालिकाना हक रखना या होना, ठीक है ना, रिलेशनशिप्स, उसके 4 लड़के थे, देखिएगा। मोहन के 2 बहनें थी, तो मोहन हैड 2 सिस्टर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पिछली क्लास में था है, वो सेम है, उसमें है था और इसमें था। मालिकाना हक संबंध है ना, रिलेशनशिप शो करते हैं, तो हैज या हैव में तो वर्तमान में करते थे और हैड पास्ट में किया जाता था, ठीक है ना। उसके 4 बेटे थे, है ना, उसके 2 बहनें थी, तो ये वाले सेंटेंस हो गए। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं हम, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, किस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और इसमें हेड नॉट नहीं लिखना है, डिडंट या डिड नॉट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस हैव सभी के साथ लगाना, ही शी इट नेम आई वी यू दे प्लूरल के साथ, सभी के साथ हैव लगेगा और नाउन लिखाएगी। देखिएगा कैसे, ही डिडंट या डिड नॉट हैव एनी कार। क्या होगा इसका मतलब, उसके पास कोई कार नहीं थी, समझ गए ना। मेरे पास देखिए, आई डिडंट मतलब डिड नॉट, आई डिडंट हैव एनी पेन। क्या होगा इसका, मेरे पास कोई पेन नहीं था। वी डिडंट, ध्यान देना है नेगेटिव पे भी, हैव सभी के साथ लगेगा, इसमें से नहीं है कि ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा। आई डिडंट हैव एनी टीवी, मेरे पास कोई टीवी नहीं थी। नेगेटिव समझ गए ना। इंट्रोगेटिव और समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, वो भी सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ध्यान रखना है। क्या तुम्हारे पास 10 भैंसें थी, तो सबसे पहले क्या है, डिड आएगा सबसे पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर आएगा हैव, इसमें हेड नहीं आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, हैव प्लस नाउन। देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार हेड तो आए ना, इंट्रोगेटिव में हेड आएगा, ये हैव कहाँ से आ गया, पास्ट की बात है, तो नहीं, पास्ट में डिड आ गए ना अपने, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, डिड ही हैव अ हाउस, समझ गए ना, क्या उसके पास एक मकान था। डिड शी हैव एनी पेन, क्या उसके पास कोई पेन था।
समझ गए ना। डिड माई फ्रेंड हैव एनी वॉच, क्या मेरे मित्र के पास कोई घड़ी थी। सिंपल है, ठीक है ना। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है कि इसमें क्या होएगा, डिड नॉट आएगा और फिर हेड नहीं आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिखना है, डिड नॉट लिखना है, हेड नहीं लिखना है, हैव लिखना है। इंट्रोगेटिव में भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में डिड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और हेड नहीं लिखना है, हैव लिखना है सभी के साथ, चाहे वो ही, शी, इट, नेम या कुछ भी हो, व्हाटएवर, है ना। सभी में हमें हैव ही यूज करना है। समझ गए ना। जो प्रेजेंट में देखा था हमने, वो भी रखने का अधिकार था, मालिकाना हक था, रिलेशनशिप व्यक्त की जाती थी पर प्रेजेंट की थी। और इसमें भी रखने का अधिकार, ओनरशिप होता है, रिलेशनशिप होता है। इसको व्यक्त करने के लिए पास्ट में हेड का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव में डिडंट या डिड नॉट का प्रयोग होता है और हैव आता है, और इंट्रोगेटिव में डिड और फिर हैव आता है सब्जेक्ट के बाद में। समझ गए ना, अच्छे से समझ में आ गए। चाहे कोई भी बोल सकता है, लाल पेन था, सुंदर बगीचा था, 10 भैंसें थी, अनुभव था, 6 उंगलियां थी, 1000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे, 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ियाँ थी, मतलब एक ट्रैक्टर था, कुछ भी। मेरे पास 10 कुर्सियाँ थी, उसके पास 2 बेंच थी, एक कूलर था, 4 पंखे थे, कुछ भी हो, व्हाटएवर, जिस किसी भी प्रकार के ये मालिकाना हक या रखने का अधिकार वाले सेंटेंसेस में हजारों करोड़ों सेंटेंसेस हम वी कैन मेक, है ना, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। When the scorpion, an insect, cannot change its nature, why